पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो सलूक करी है, यकीन जानिए पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती है। और हुकूमत सारे सरकारी इदारों को साथ मिलाकर इनको मुसलसल ख़राब करने की कोशिश कर रही है, गिराने की कोशिश कर रही है, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, टॉर्चर करने की कोशिश कर रही है, तशद्दुद करने की कोशिश कर रही है, झूठी FIR मुकदमात करवा रही है, नामालूम अफराद इनके घरों पर छापे मार रहे हैं, इनके घरों की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, इनके बड़े बड़े रहनुमाओं को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया पूरी दुनिया ने देखा। मगर उसके बावजूद तो दिलचस्प बात है वो ये है कि हुकूमत इन तमाम हथकंडों के बावजूद भी मुसलसल रो रही है, मुसलसल नाकाम हो रही है। इनके बड़े बड़े वजीर इस्तीफे दे रहे हैं, कमेटी चेयरमैन इस्तीफे पेश कर रहे हैं। और इस हवाले से दो बहुत अहम तरीन और बड़ी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने नून लीग की कमर तोड़ के रख दी। और शहबाज शरीफ को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब किस तरह से अपनी पार्टी को संभाले, क्योंकि मरियम बीबी ने भी अपनी पार्टी को अब तोड़ने के अंदर भरपूर तरीके से किरदार अदा करना शुरू कर दिया और उन लोगों के इस्तीफे जानबूझ के दिलवा रही है कि जो उसके हामी थे और नून लीग को नुकसान पहुंचाने के लिए वो ये सारा काम कर रही है। अब इसकी अगर वजह किसी को नहीं पता कि मरियम बीबी अपनी पार्टी को क्यों तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो मैं आपको बता देता हूं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के अंदर ये मुआहदा था, ये डील थी कि जी जो नवाज शरीफ का खानदान है यानी कि उसके जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान के वजीर आजम बना करेंगे और जो शहबाज शरीफ है उसके बच्चे हमेशा पंजाब के वजीर आला बना करेंगे। और ये डील बड़े मुद्दतों से चल रही थी, मगर अब शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के साथ ये जो डील थी उसको तोड़ा और खुद पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया और अपने बेटे को पाकिस्तान पंजाब का वजीर आला बना दिया, जिसके बाद मरियम बीबी से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई है। और आपने ये खबरें बड़ी बार सुनी होंगी कि मरियम बीबी की ही कोशिशों से बिल आखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लाहौरी ग्रुप अलहदा बन चुका है और जो पिंडी ग्रुप है वो अलहदा बन चुके हैं और अब एक दूसरे को ये काट खाने को दौड़ रहे होते हैं। हम ये जो दोनों खबरें सबसे अहम तरीन सामने आई है कि किस तरह से इस्तीफे पेश किए जा रहे हैं और नून लीग की किस तरह से कमर टूट चुकी है और अब शहबाज शरीफ की कमर में किस तरह से दर्द पड़ चुका है। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बन चुकी है इस वक्त। और इमरान खान के साथ अल्लाह की ये जो मदद है, यकीन जानिए कि ये मदद नून लीग का मुकम्मल तौर पर सफाया करके रख देगी। अब ये जो हालात और मामूलात बने हुए हैं इसके ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और ये मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। मगर उससे पहले हम सबको मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार हमारे हालात पे रहम कर, पाकिस्तान के ऊपर रहम कर। ये जो पाकिस्तान के ऊपर करप्ट टोला मुसल्लत है इससे पाकिस्तान की जल्द से जल्द जान छुड़वा, इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बना ताकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सके और पाकिस्तान के अंदर अमन आ सके। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब जो पहली खबर है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर दुनिया न्यूज़, उसके अंदर तस्वीरों के साथ ये बात की गई है कि नाराज लीगियों की उड़ान, अब्दुल रहमान कांजू और कैसर शेख का आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान। ये पूरी खबर नशर की गई है और इसकी जो तफसीलात हैं वो भी हम आपको बताएंगे और आपको सुनाएंगे। मगर इसके साथ साथ दुनिया न्यूज़ की ही जो दूसरी अहम खबर सामने आई है जिसने नून लीग का यानी कि बट्ठा बिठा के रख दिया वो मैं आपको सुनाता हूं। ये देखिए जी, रोजनामा दुनिया न्यूज के जो पेपर की खबर आई है सामने, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो नून लीग है, यानी कि ये खबर भी 7 मई की है और उसके अंदर भी यही कहा गया था कि नाराज लीगियों की उड़ान, अब्दुल रहमान कांजू और कैसर शेख का आज़ाद इलेक्शन लड़ने का अंदिया। अब ये जो खबरें यानी कि सामने आ रही है कि नून लीग के हालात इतने पतले हो चुके हैं, नून लीग के अंदर से अब मामलात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रही है कि ये अपने लोगों को किस तरह से रोक कर रखें और किस तरह से उनको इस बात के ऊपर मजबूर करें कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल ना हो या नून लीग के साथ खड़े हों। अब ये जो खबर थी नाज़रीन ग्रामी, इसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताता हूं जो रोजनामा दुनिया ने नशर की है। और उसके अंदर उन्होंने लिखा कि मुस्लिम लीग नून से उड़ान भरने और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने बारे बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने गौर व होश शुरू कर दिया। कुछ रहनुमाओं को काम ना होने का गिला है तो कुछ ये समझते हैं कि नून लीग के टिकट पर कामयाबी मुश्किल होगी। यानी कि ये तो नून लीग के जितने भी रहनुमा है वो सारे बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि नून लीग के टिकट के ऊपर अगर ये इलेक्शन लड़ेंगे ना इनका आगे कुछ बचेगा ना पीछे कुछ बचेगा और इनकी जो सियासत है वो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। इनको इनके हल्के के अंदर किसी ने वोट नहीं देना बल्कि ये जाएंगे तो इनको टमाटर मारेंगे। उसके बाद इस खबर के अंदर आगे फिर ये लिखा हुआ है कि वजीर ममलिकत बराए दाखिला अब्दुल रहमान खान कांजू, चिनियोर से रुकने कौमी असम्बली चेयरमैन कायमा कमेटी खजाना कैसर अहमद शेख काम ना होने और अहमियत ना दिए जाने पर बाकायदा नाराज हैं। AR काजू ने वजीर ममलिकत के ओहदे से अपना इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दिया, जबकि कैसर अहमद शेख ने पार्टी से अलहदगी और आज़ाद इलेक्शन लड़ने का अंदिया दिया है। इस तरह KP में सूबाई सदर अमीर मकाम को हटाने की मुहिम शुरू कर रखी है। यानी कि अब ये अमीर मकाम वही है कि जिसने आयशा गुलालई को इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया था। पहले इमरान खान के साथ थी आयशा गुलालई, लेकिन फिर इसने उसको बड़ा ही वर्गलाया और उसको कहा कि नून लीग में तुम्हें बड़ा ओहदा दिलवाऊंगा, तुम इमरान खान के खिलाफ बयान दो। उसने इमरान खान के खिलाफ बयान दिया और वो जो बुजुर्ग कहा करते थे कि
जिसने इमरान खान को सताया उसने फिर रक्षा ही चलाया, तो आज अब वो जो आयशा गुलाली है वो रक्षा चलाती फिर रही है। अब इस खबर के अंदर आगे ये लिखा हुआ कि ज़राए से मालूम हुआ है कि वजीर ममलिकत कांजू के मुस्ताफी होने पर वजीर आजम के बेटे सलमान शहबाज ने अपने दोस्त कांजू से रब्ता किया है और उनसे दरख्वास्त की है कि वजीर आजम की बरतानिया से वापसी तक इंतजार करें, एक मरतबा वजीर आजम से मुलाकात कर लें, इसके बाद अपना फैसला करें। कांजू को अपनी हुकूमत से गिला है कि इनके काम नहीं होते, इलेक्शन करीब है, वजीर आजम के पर्सनल सेक्रेटरी कामों में रुकावटें डाल रहे हैं। अब ये दिलचस्प खबर जो है ये कितनी, यानी कि आप हैरान हो गए हैं कि यार ये बंदा हैरान हो जाता है कि यार नून लीग अब इस तरह से यानी कि फ्लॉप होते जा रही है, इस तरह से ये नीचे गिरते चले जा रहे हैं। अब एक और खबर जो सामने आई हुई थी वो भी बड़ी दिलचस्प थी और उस खबर के हवाले से ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दुनिया न्यूज की खबर चल रही है जिसके अंदर लिखा गया था कि मुस्लिम लीग नून के साबिक गवर्नर्स और नाराज अरकान को शोकाज नोटिस जारी। मुस्लिम लीग नून के ये जो शोकाज नोटिस थे इनके हवाले से खबर शाया की गई थी कि सरदार मेहताब अब्बासी, जफर इकबाल झगड़ा और दूसरे रहनुमाओं को शोकाज नोटिस जारी किया गया। शोकाज नोटिस केपीके के जनरल सेक्रेटरी मुर्तजा अब्बास ने जारी किया। शोकाज नोटिस में कहा गया है कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने और पार्टी को 2 धड़ों में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। नोटिस में कहा गया कि पार्टी के आदत के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर इजलास मुनक्किद और इश्तियाल अंगेज तकारीर की गई। मरकजी कायदीन 15 दिन के अंदर अंदर जवाब अपना हर सूरत जमा करवाएं। यानी कि अब ये जो 2 खबरें हैं दुनिया न्यूज की, आपने अंदाजा लगा लिया होगा इन 2 खबरों के बाद कि किस तरह से अब जो नून लीग है उसका सफाया होता नजर आ रहा है, किस तरह से नून लीग अब तितर बितर होती नजर आ रही है और इंशाल्लाह इमरान खान की किस तरह से आने वाले इलेक्शन के अंदर जो कामयाबी है वो यकीनी बनती चली जा रही है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट बार बार ये अहकाम जारी कर चुके हैं कि हर सूरत इलेक्शन करवाओ, पंजाब के अंदर हर सूरत इलेक्शन करवाए जाएं। जो पंजाब के अंदर इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो अगर इस हवाले से इकदाम नहीं उठाती है तो फिर ये अपने अंजाम के खुद ही यानी कि जिम्मेदार होंगे, और अगर आने वाले वक्त के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जाते हैं तो फिर भी ये फंस जाते हैं, और इलेक्शन करवाएंगे तो फिर ये ज्यादा फंसेंगे क्योंकि इनकी अपनी पार्टी के लोग अब इनको छोड़ना शुरू हो गए हैं।